अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी एप्लीकेशंस क्या हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की। कंप्यूटर ग्राफिक्स को जीयूआईज में यूज़ किया जाता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन जो होती हैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें यूज़ किया जाता है। कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी कहा जाता है मैप्स की जो ड्राइंग्स हम करते हैं, ठीक है। वेदर मैप्स, रियल टाइम मैपिंग, उसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें किया जाता है। सेटेलाइट इमेजिंग में इसे इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटो इन्हांसमेंट, ठीक है, शार्पिंग ब्लर्ड फ़ोटोज़, जिस तरह आप अडोबे फ़ोटोशॉप के अंदर अपनी इमेजेस को सेट करते हैं वो तमाम किया जाता है। मेडिकल इमेजिंग, आपको पता है जितना मेडिकल डोमेन जितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है उसकी टेक्निकल जो इम्प्लीमेंटेशन है कंप्यूटर सिस्टम्स की वो उतनी ही विजुअलाइज फॉर्म में जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। तो एमआरआईज, कैट स्कैन्स, ये तमाम, ठीक है। और नॉन इन्वेसिव इंटरनल एग्जामिनेशन भी ग्राफिकल बेस्ड होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो हैं उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, लाइक जैसे ऑटो कैड आपको सिखाया जाता है, रिप्लेसिंग द ब्लू प्रिंट्स ऑफ द पास्ट। टाइपोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जो करेक्टर इमेजेस होते हैं उन्हें पब्लिश किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है हार्ड टाइप ऑफ द पास्ट को। और फिर आर्किटेक्चर के अंदर आप इसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लान्स को करते हैं, ब्लूप्रिंट्स लगाते हैं, हैंड ड्राइंग्स ऑफ द पास्ट लगाते हैं। और फिर उसके बाद आर्किटेक्चर है जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लान्स की, एक्सटीरियर स्केट्स की, रिप्लेस करते हैं ब्लूप्रिंट्स को, हैंड ड्राइंग्स ऑफ द पास्ट करते हैं, ठीक है। आर्ट में आपके पास कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, आर्टिस्ट को डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिसपे वो डिफरेंट काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस या एनिमेशंस जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। और ट्रेनिंग के अंदर फ्लाइट सिमुलेशंस हैं, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस हैं। इंटरटेनमेंट के अंदर मूवीज़ और गेम्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह सिमुलेशन और मॉडलिंग के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फिजिकल मॉडलिंग को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और एक आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट दे दिया जाता है जिसमें आप लोगों की वैसे ही ट्रेनिंग करवाई जाती है, मॉडल्स को ट्रेन करवाया जाता है और टेस्ट करके देखा जाता है कि आपके मॉडल्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है ना एप्लीकेशंस का है कंप्यूटर ग्राफिक्स के। तो इसको इन डिटेल आप पढ़ें, नेट पे जाएं, वहाँ से नोट्स लें, जैसे भी है आप इसको और ज़्यादा डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ें। अच्छा, इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कैथोड रे ट्यूब्स के अंदर, जिस तरह हम लोगों ने रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन को देख लिया, वेक्टर स्कैन जो है, उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस देख ली। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास इसके अंदर एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक एलिमेंट है किसी एक पिक्चर को ड्रॉ करने का वो लाइन है। लाइन कब बनती है? जब हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। और यही लाइन जो है ये बेसिक एलिमेंट है किसी भी ग्राफिक्स का। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और उन दो पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास जो है वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है उसको हम लाइन कहते हैं। जैसे एक्स नोट वाई नोट, ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ द लाइन इज एक्स वन वाई वन। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स के जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लाइन एल्गोरिदम जो है ग्राफिक्स के अंदर उसमें सबसे पहले है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डीडीए एल्गोरिदम, ठीक है। इसके अंदर दो स्टेप्स यूज किए जाते हैं, गेट द इनपुट ऑफ टू एंड पॉइंट्स। दो एंड पॉइंट्स की जो है ना वो आपने क्या लेनी है, इंफॉर्मेशन ले लेनी है, जैसे एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स वन वाई वन। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। दो एंड पॉइंट्स के नज़दीक जो उनका डिफरेंस है ना उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास उन्होंने कहा ये कि हमें जो चाहिए है वो क्या चाहिए है, हमें एक्स नॉट चाहिए और वाई नॉट चाहिए, ठीक है।
और फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, ये 0.1 है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 0.2। 0.2 में हमारे पास आता है कि 0.2 जो है वो क्या होगा, वो होगा x1 एंड y1, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन किस हिसाब से है, थ्योरी में स्क्रीन पे शायद आपको समझ ना आ रही हो, तो यहाँ पे ये जिस तरह से हमारे पास होता है ना एक्स वाई प्लान, तो इस तरह से एक्स वाई प्लान है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं इनको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स जो है ना, इसमें ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं कहूँगी ये एक्स नॉट है, ठीक है, और वाई नॉट को कवर कर रहा है, ठीक। और ये पॉइंट जो है इसकी वैल्यू क्या है, x1 एंड y1, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो है ये एक्स नोट को शो कर रहा है, ठीक है। और बल्कि इसको मैं और तरह से समझाती हूँ आपको, यहाँ से तो इसको ना, ये देखो यहाँ पे कर लेती हूँ ये, ठीक है। तो ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इसको मैं सर्कल कर रही हूँ। उसके बाद लेट्स सपोज मेरे पास ये x1 है, ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास y1 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये है, तो ये हमारे पास पॉइंट है ये दो, ठीक है। ये मेरे पास P1 है, P1 की वैल्यू क्या थी, P1 किसके इक्वल है, एक्स नॉट और वाई नॉट के, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आते हैं तो मैं इस पॉइंट को कहती हूँ ये P2 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है x1 एंड y1। तो ये जी इसकी हमारे पास ना P0 की जी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मेरे पास यहाँ पे P2 है और ये लाइन। अब लाइन कैसे बनती है, इन दोनों पॉइंट्स को आप अगर आपस में मिला दें तो ये आपकी लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन। तो लाइन हमारे पास क्या है, ग्राफिक्स में बेसिक ड्राइंग एलिमेंट है लाइन। और हम लोग इस वक्त किसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, डीडीए लाइन एल्गोरिदम की, डीडीए लाइन एल्गोरिदम, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से P1 P2 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें डी डी एल्गोरिदम, यहाँ पे उन्होंने यही कहा था ना एक्स नॉट वाई नॉट और वाई1 वाई2 की मदद से जी एक लाइन, पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो किस तरह से निकलेगा, डी एक्स स्टैंड्स फॉर डिफरेंस इन एक्स वैल्यू, डी वाई स्टैंड फॉर डिफरेंस इन वाई वैल्यू। तो x1 में से माइनस एक्स नोट कर दें, y1 में से माइनस वाई नोट कर दें, तो आपका डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है डीडी एल्गोरिदम का, वो कहता है कि बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन इन स्टेप 2 यू नीड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेप्स टू पुट पिक्सल। if dx is greater than dy then you need more steps in x coordinate। अगर dx बड़ा है dy से तो आपको ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे किसके अंदर, यू नीड मोर स्टेप्स इन एक्स कोऑर्डिनेट अदरवाइज इन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको इन्होंने कैसे लिखा यहाँ पे, वो कहते हैं कि अगर एब्सोल्यूट डीएक्स का मतलब है आप इसको राउंड कर रहे हैं, जैसे वो पाइप साइन 2 लगा के आपको बताया जाता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो डी वाई, ठीक है। वो कहता है डीएक्स को उन्होंने एक रूल बना लिया कि आप डीएक्स को डीवाई को चेक करें, ठीक है। तो अगर डीएक्स बड़ा है डीवाई से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट में मूव ज़्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर उल्टा हो जाता है तो फिर आपको स्टेप्स किसकी तरफ लेने पड़ेंगे, वाई कोऑर्डिनेट की तरफ। अच्छा, वो कहता है इसके अकॉर्डिंगली, मतलब स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली अगर एक्स कोऑर्डिनेट में ज़्यादा मूव करना पड़े, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मतलब आपको उसमें इंक्रीमेंट काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट काउंट करने के लिए वो कहता है एक्स इंक्रीमेंट, ठीक है, डी एक्स जितने भी स्टेप्स आपको मूव करने एरिया को कवर करने के लिए वो लगाएं, फिर वाई इंक्रीमेंट डी वाई फ्लोट स्टेप्स।
इसको मैं अभी पिक्टोरिकली आपको समझाती हूँ कि किस तरह से करते हैं। और पुट द पिक्सेल्स बाय सक्सेसफुली इंक्रीमेंटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली एंड कंप्लीट द ड्राइंग ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इसको हम किस तरह करते हैं, अब यहाँ पे हम फोर लूप लगाएंगे एरिया को कवर करने के लिए। प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आपने कोई चीज़ ट्रावर्स करनी है या आपने किसी चीज़ की फिलिंग करनी है, अब इसमें भी तो ट्रावर्सिंग है ना, पूरा जो स्क्रीन एरिया है उसमें से जहाँ पे आप चाहते हैं मुकम्मल घूमना, तो वहाँ पे आप फोर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया 0, उसको स्टेप्स के साथ लिंक कर दिया, वैल्यू स्टेप्स के ऊपर फिक्स कर दी, कंडीशन लगा दी और इंक्रीमेंट कर दी। और फिर उसके बाद उसने कहा x प्लस एक्स इंक्रीमेंट, एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू ये है, y इज इक्वल टू वाई प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, और पुट पिक्सल राउंड x एंड राउंड y। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्सल्स को पुट करेंगे तो डी एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है। इसके 5 बेसिक स्टेप्स हैं। अब ये वाला जो स्टेप 3 है ना, ठीक है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से बात की जा रही है, जैसे मैंने ये आपको समझाया था। अच्छा, अब वो कहता है कि डी एक्स ग्रेटर देन है किसके, डी वाई के, तो आपको x में ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। x के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादा क्यों लेने पड़ेंगे, अब यहाँ से ना मैं ये रिमूव कर रही हूँ और हम y0 और x1 को लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज x0 अगर मैं ये लेती हूँ तो y ये लेती हूँ। हम फर्ज कर लेते हैं y0, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 10 है और यहाँ पे भी y की वैल्यू 10 है, लेकिन यहाँ पे जाके सॉरी x की वैल्यू और यहाँ पे जाके 20 हो जाती है। तो अगर मुझे स्क्रीन पे ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अगर मैं लूंगी तो मेरे पास जो x है ना, ठीक है, वो y से बड़ा है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y। जिस तरह ये x ग्रेटर देन y है ना, इसी तरह जो हमने 2 पॉइंट्स लिए हुए थे, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे थे, तो मैंने उन दोनों पॉइंट्स का लिया डिफरेंस। ठीक, तो अगर मेरे पास डी एक्स इज ग्रेटर देन डी वाई है, ठीक है, यानी कि मैं इस वैल्यू पे आ जाती हूँ, इस जगह पे आ जाती हूँ, तो फिर क्या होगा, मुझे एक्स वाई की तरफ तो मुझे कम स्टेप लेने हैं ना, तो एक्स की तरफ मुझे ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, तो एक्स की तरफ ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर उल्टा हो जाता है, वाई ऊपर चला जाता है और एक्स ये वाला आ जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें वाई की तरफ ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसी हिसाब से हम लोग जो है वो पिक्सल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। होपफुली समझ आ गया होगा।